भगवान की कृपा का अनुभव तत्काल विभीषण जी को हुआ जब हनुमान जी के दर्शन किए। अब में भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जिन पर श्री हरि की प्रियाजू की कृपा वही यहाँ आकर बैठेंगे, अन्यथा यहाँ आकर नहीं बैठ सकते। और यहाँ जो आके बैठ गया, अगर श्रद्धा से बात स्वीकार कर ले तो बिना प्रयास के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। बिना प्रयास के अधर्माचरण रुकने लगेंगे। बिना प्रयास के आपके बुरे आचरणों से आपका मन जलेगा और आपको बचना पड़ेगा। पक्का देख लेना। यहाँ ऐसा भी होता है कि यहाँ 6 महीने बाद पहुंचते हैं पर परिवर्तन पहले से, क्योंकि शब्द पहुंच गया कान में ना, तो श्रवण सुजस सुनी आयऊ हुआ ना, शब्द पहले गया और उसने वहां निर्मलता प्रदान करके आकर्षित किया। आप सामने आ गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, कान से आप महिमा सुनी और आयऊ तब आ गया। ये भी भगवान की कृपा से होता है। जब संत समागम होता है तो भगवान की केवल विशुद्ध कृपा से होता है। उसमें अपना बल काम नहीं करता, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा। वहां जहां ठिकाने पे पहुंचना वहां नहीं पहुंच पाएगा। बहुत माया की बाजार है, भटका देगी माया। और अगर श्रद्धा पूर्वक संत समागम हो जाए तो भगवत प्राप्ति का हेतु ही हो जाता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होय भो भंगा। इसका सीधा फल ये होता है, हाँ, भ्रमों का नाश हो जाना। जैसे जीव दुख से दुखी होकर के भटक रहा है कि सुख कैसे प्राप्त हो, आज तक किसी जंतुर में ऐसी ताकत नहीं है या किसी ऐसे छुछा में ऐसी ताकत नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा सके। पक्का समझना। और नाम जप शुरू कर दो भगवान का। पर नाम जप का परिचय, नाम जप की श्रद्धा, नाम जप की भावना, नाम जप का उत्साह ये संत से ही मिलेगा, भगवत प्रेमी संत से। जब भजन का भाव तुम्हारे अंदर उठने लगे, दुर्गुण दुराचार त्याग की भावना दृढ़ होने लगे, तो पूछने की जरूरत नहीं। वो संत है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे जिस वेशभूषा में हो, जिसके सानिध्य से दुर्गुण दुराचार हटने लगे, सद्गुण सदाचार आने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, बाहरी पहचान यही है संत की, सीधे संत की पहचान। बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार का भ्रम नष्ट हो जाएगा। भोगों का जो मलिन भोगों का प्रपंच हमको घसीट रहा था, अब उस पर विजय प्राप्त करने की बात है। जैसे कई भाई बहन आके बताते हैं हम ऐसे 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 थे, अब ऐसे 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 चल रहे हैं। तो ये उनको पावर कहां से मिला? शब्द ब्रह्म है। जब श्रवण इंद्रिय में गया तो उसने घसीट दिया उनको, उस सतमार्ग की तरफ लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो, अब यदि आप दुर्गुण दुराचार करो तो बस ये समझ लो कि बहुत बड़ा अभाग्य है कि संत समागम मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ, तो फिर कहां सुधार होगा, कहां सुधार होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि हरि जी की तो बड़ी कृपा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है। हमें मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर दे के हम भ्रमित होकर कहां भटक रहे थे। हमें साधु समागम दे दिया, सही आचरणों में चलने का हमें ज्ञान दे दिया। देखो इतने शास्त्र हैं, आप कितना पढ़ोगे। तो भगवान ने जैसे अपने लोगों को बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, साधना का अनुभव, तो सब एक साथ मिला के 5 मिनट में तुम्हें परोस दिया। जो 50 वर्ष की आयु में संतों ने अनुभव करके लिखा, फिर उसको वो सब 5 मिनट में परोस दिया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, सब जगह ढूंढ के सब जगह अब उसे पालो आप। तो आपको जो वर्षों साधना से मिलती है वो 5 मिनट में आपका अनुभव बन गया। अब जैसे तुम यहाँ की बात सुन लो और मनन कर लो, तो आप जाओ, अब आपके कान इतने गहरे हो गए कि आपको सब बातें हल्की लगने लगेंगी। जहां सुनोगे ना तो आपकी कटिंग शुरू हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, सत्य वस्तु को सुनने के बाद अब फिर आपको जैसे और सुनने, तो अगर पकड़ नहीं तो बात अलग है, अगर पकड़ लिया है तो आपके कान इतने गरू हो चुके हैं कि अध्यात्म चर्चा के सिवाय सुन, अरे यार क्या है ये सब मनोरंजन है, ऐसे चलने लगेगा। अरे यार नहीं, ये सब मनोरंजन है, छोड़ो, अध्यात्म बात को पकड़ लो। ये हुआ कैसे? संत समागम से। बहुत बड़ा लाभ है। हम संत नहीं है, पर संतों की कृपा से, जो संतों के लक्षण है, जो संतों के भाव है, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, उनका प्रसाद मिला है। उसी प्रसाद को आपको दे रहे हैं। जादू चमत्कार सबसे बड़ा ये हमारा मलिन मन
विषयी मन, थोड़ा भी विषय त्याग के अगर भगवान की तरफ चल पड़ा तो चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार ये कि हमारे मन का परिवर्तन हो जाए। बाहरी प्राकृतिक थोड़ा चमत्कार हो, जादू टोना मंत्र ये सब हो सकता है, मानते हैं, हो सकता है, मंत्रों का अनुष्ठान करो, ऐसा तुम्हारे मलिन मन का सतमार्ग में पेरे, ये सबसे बड़ा ये होता है भगवान के प्रेमी संतों की कृपा से होता है कि हमारा मन भगवान की तरफ चल पड़े, विषय रस का त्याग करने लगे, भगवदानंद रस का रसास्वादन करने की चाह प्रकट, ये संतों की कृपा से होता है। वही बड़े बड़े संतों की कृपा, आज जो आप पान कर रहे हो ना, ये संतों की कृपा प्रसाद पान, इस जीवन में संतों की कृपा मिली। बचपन से निकले बड़े बड़े महापुरुष दया किए। एक वो परमहंस जी थे, उन्होंने कहा बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही, तुम इस छोटी अवस्था में वैराग्य मार्ग में, हाँ ये सावधानियां रखना और बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। और वो जैसे प्रसन्न हो रहे हैं तो उनका आशीष हमारा कवच बन रहा है, हमको सुरक्षित कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है। ये महापुरुषों की कृपा से अपने नहीं चल सकते थे, उनकी कृपा से चल रहे हैं। ऐसे ही आप भी मानो ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो इंजन 2500 डिब्बों को घसीट के वही पहुंचा देगा स्टेशन में। डिब्बे में ताकत नहीं, पर डिब्बे 50 सैकड़ों को भर करके वही पहुंचा देंगे जहां इंजन जा रहा है। तो आचार्य गुरु ये इंजन है, उनके आश्रित हो गए, हम सब वहीं पहुंच जाएंगे। हमारी साधना नहीं, हम दौड़ के नहीं पहुंच रहे, हम तो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, आगे इंजन खींचता चला जा रहा है, हम पीछे बैठे चले जा रहे हैं, आनंद से हर स्टेशन का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। बहुत विश्वास करो, यदि हम शरण में होकर नाम जप करते हुए, धर्माचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। नाम जप चल रहा है, धर्माचरण हो रहा है, चरित्र पवित्र है, भगवत प्राप्ति। चाहे गृहस्थ हो चाहे चरित्र दूषित है तो चाहे आप जो भेष रख लो, फिर वो बात नहीं बनेगी। देखो सबसे बड़ी खास बात है चरित्र, और इस समय हमारा घाटा सबसे ज्यादा चल रहा है, चरित्र दूषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ, ये बद दुखद बात है कि हम चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं, हमारा चरित्र लुटता चला जा रहा है। हम समझते हैं कि जैसे भारत, तो वो हमारे आदर्श नहीं है, हम उनके आदर्श हैं। भारत आदर्श रहा है हर देश का, ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि सब जा करके विदेश आदि में अपने भगवान नाम का यश कीर्तन है नहीं। और अगर कोई विशेष बौद्धिक स्तर का है तो हमारे देश के तो महात्मा बुद्ध जी हमारे ही देश के थे। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष बाहर गए और जो धर्म का, मोक्ष धर्म का, भगवत धर्म का, वो सब भारत से ही तो है ना। तो हम दूसरे का अनुकरण करके अपने आचरणों को हीन कर ले, चरित्रहीन कर ले तो हमारी मूर्खता होगी। दूसरे हमसे चरित्रवान बन रहे हैं और हम दूसरों का अनुकरण करके हम चरित्रहीन हो रहे हैं, तो हम गलत हो रहे हैं। हमारे को अपने देश और अपने धर्म और अपनी महिमा को समझना चाहिए। भगवान नाम जप करना और संत समागम मिल जाना, मानो भगवान ने न्योता भेज दिया कि आ जाओ। जैसे हनुमान जी गए तो विभीषण जी आ गए राम जी के पास, राम जी ने तिलक कर दिया। यही परम पद देने वाले प्रभु हैं जो ये हमको दुर्लभ। कहाँ बैठे हो? वृंदावन की पावन भूमि में। क्या सुन रहे हो? बोले भगवत चर्चा। किसके सानिध्य से? बोले संतों के सानिध्य। हाँ, ये दुर्लभ कृपा प्राप्त हुई है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ।